दोस्तों आज हर किसी के पास टू व्हीलर या फोर व्हीलर है और सब लोग उसका इंश्योरेंस भी कराते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गणेश उपाध्याय, इंश्योरेंस एडवाइजर। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ दोस्तों, आज ज़्यादातर सभी लोगों के पास टू व्हीलर या फोर व्हीलर है और हर कोई उसका इंश्योरेंस भी कराता है। लेकिन दोस्तों कई बार लोगों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि हम फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कराएं या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराएं। तो आइए जानते हैं इसको। दोस्तों अगर आप अपनी गाड़ी का फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कराते हैं तो इसमें जो है आपकी गाड़ी का भी इसमें कवरेज होता है। अगर कई बार क्या होता है कि गाड़ी अगर चोरी हो जाती है तो अगर आपने फर्स्ट पार्टी कराया है तो आपको जो गाड़ी की जो आपकी वैल्यू थी उतना आपको जो है मिल जाता है। लेकिन अगर आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराया है तो इसमें अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है या फिर एक्सीडेंट हो जाती है तो उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन थर्ड पार्टी का बेनिफिट ये है कि अगर आपकी वजह से किसी दूसरे को नुकसान होता है तो उसको जो नुकसान हुआ है उसकी जो है भरपाई ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के द्वारा ही होती है। और सबसे बड़ी बात, इससे आप चालान से भी बच जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट पार्टी में जो है आपका प्रीमियम ज़्यादा आता है क्योंकि उसमें आपकी गाड़ी का भी इंश्योरेंस कवर रहता है। लेकिन थर्ड पार्टी में जो है आपका इंश्योरेंस जो है जो प्रीमियम आता है वो बहुत ही कम आता है। अब हम इसको जरा डिटेल से समझते हैं। दोस्तों अगर हम गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं तो आपने देखा होगा कई बार कि जो आपकी पॉलिसी कॉपी होती है उसमें लिखा रहता है IDV, यानी कि इंश्योर डिक्लेयर वैल्यू, कि आपकी गाड़ी की वैल्यू कितनी है। अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है या कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको उतने तक का उसमें जो है कवर मिल जाता है। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जब हम गाड़ी का रिन्यूअल कराते हैं तो कई लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि हमें गाड़ी की वैल्यू जो है हमारी बढ़ा दीजिए, यानी कि जितनी लास्ट ईयर थी सेम उतना ही इस बार भी रखिए। तो दोस्तों उससे क्या होता है कि उससे आपका प्रीमियम तो उतना ही जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई मिसहैपनिंग हो गई, एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो उस समय जो आपको जो क्लेम मिलेगा वो आपको उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों ये एक रूल है कि आपकी गाड़ी जब भी रिन्यूअल पे जाएगी तो उसमें जो है 10% जो है हर साल उसमें माइनस होगा। मान लीजिए आपकी जो गाड़ी की जो वैल्यू थी 15 लाख रुपए थी, तो नेक्स्ट ईयर जब आप रिन्यूअल पे जाओगे तो उसमें 10% कम हो जाएगा, यानी कि आपकी गाड़ी की वैल्यू 13.5 लाख रुपए हो जाएगी। और फिर उस तरह से फिर उसमें जो है 10% फिर अगले साल फिर कम हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों जो है उसमें हर साल डेप्रिसिएशन आएगा। लेकिन अगर आपने उसकी वैल्यू सेम रखी है पहले जितनी, तो क्लेम के समय आपको जो है कंपनी उसी के अकॉर्डिंग ट्रीट करेगी जितने साल की आपकी गाड़ी हो गई है 10% लेस करने के बाद। अब दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम गाड़ी का जो इंश्योरेंस कराते हैं और हम कोई क्लेम नहीं लेते हैं, तो कई बार लोग कहते हैं कि इसमें हमारा क्या फायदा है कि हम क्लेम तो ले नहीं रहे हैं। तो दोस्तों इसीलिए कंपनी आपको जो है इसमें नो क्लेम बोनस देती है, जिसे कि हम NCV कहते हैं, और ये आपने अपनी पॉलिसी में इसको देखा भी होगा। दोस्तों अगर आप क्लेम नहीं लेते हो तो कंपनी आपको हर साल इसमें नो क्लेम बोनस देती है। पहले साल आपको 20% मिलता है, फिर 25%, फिर 35, 45 और ये मैक्सिमम 50% तक जाता है, जो कि आपका ऑन डैमेज जो आपकी गाड़ी की वैल्यू है उसमें आपको 50% तक जो है प्रीमियम कम हो जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, जैसे ही आप क्लेम लोगे तो ये दोबारा से 0 हो जाता है, यानी कि फिर से ये 20 से स्टार्ट होगा। पर कई लोग कहते हैं कि हम आगे से जब हमें NCV मिल ही नहीं रहा है तो हम इसका क्लेम का क्या करेंगे। दोस्तों आपका जो क्लेम आता है तो तभी कंपनी आपको जो है NCV उसमें नहीं देती है। अगर आप क्लेम नहीं ले रहे हैं तो आपको NCV मिलता ही है, और वो भी आपको ऑन डैमेज पे मिलेगा। आप कहीं सोच रहे होगे कि आपको जो टोटल प्रीमियम आया है उस पर लेस होगा, तो उस पर नहीं होगा, क्योंकि ये थर्ड पार्टी अलग है और जो आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस वैल्यू है उस पर ये लागू होता है। अब दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम इंश्योरेंस ले लेते हैं लेकिन उसमें आता है जीरो डेप्थ। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों जीरो डेप्थ, कई बार हम गाड़ी का इंश्योरेंस लेते हैं, हम सिर्फ नॉर्मल पॉलिसी ले लेते हैं और जब क्लेम आता है तो जब हम किसी भी गैराज में जाते हैं तो वो कहता है कि आपका 50,000 का क्लेम आया है तो 25,000 आप दोगे, 25,000 कंपनी देगी। तो वो कहता है कि मैंने तो गाड़ी का इंश्योरेंस ले रखा है तो मैं क्यों दूंगा। बट आप ये नहीं जानते कि आपने जो प्रीमियम जो पे किया है वो सिर्फ नॉर्मल पॉलिसी के लिए किया है। अगर आप जीरो डेप्थ लेते हैं तो उसमें सारा का सारा जो है कवर कंपनी की तरफ से होता है, बट इसका जो प्रीमियम है वो नॉर्मल प्रीमियम से थोड़ा ज़्यादा रहता है।
दूसरा आता है दोस्तों, इसी में ही आता है हमारा कंज्यूमेबल कवर। अगर आपने जियो डेथ पॉलिसी ले रखी है और उसमें आप साथ में अगर कंज्यूमेबल कवर ले लेते हैं तो दोस्तों जो भी कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं जैसे रबर्स वगैरह जो गाड़ी में यूज होते हैं तो उसमें जो है कंपनी आपको पे नहीं करती है। लेकिन अगर आपने ये कवर ले रखा है तो आपको जो है उसमें सारा का सारा ये कवर मिल जाता है कंपनी की तरफ से। उसके बाद आता है दोस्तों इंजन कवर, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है दोस्तों। अगर आपकी गाड़ी एक्सीडेंटली कुछ होता है तो उसमें जो है इंजन कवर जो है ऑटोमेटिकली कवर होता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने इंजन कवर नहीं लिया है और कई बार बारिश के कारण आपका इंजन खराब हो जाता है तो उसमें आपको कवर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने इंजन कवर ले रखा है तो ये उसमें कवर होगा, ये आप एडिशनल उसमें ले सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों की रिप्लेसमेंट। की रिप्लेसमेंट मतलब लोग सोचते हैं कि हमारी चाबी खो जाएगी गाड़ी की तो हमें ये मिल जाएगा। दोस्तों की रिप्लेसमेंट में चाबी तो आपको मिलती ही है, साथ में आपके जो जितने भी लॉक होते हैं वो सारे के सारे भी चेंज हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपने गाड़ी की चाबी चेंज करी और आपकी गाड़ी चोरी हो गई है और आपने वो लॉक चेंज नहीं करा है तो कोई भी गाड़ी को चोरी कर सकता है, इसीलिए ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है। उसके बाद आता है दोस्तों RTI यानी रिटर्न टू इनवॉइस। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये वाली जो इसमें एड ऑन कवर लेते हैं RTI का, तो इसमें अगर आप जो है आपकी जो गाड़ी की जो वैल्यू है जिस समय आपने जो शोरूम से ली थी उसी रेट पे आपको जो है मिल जाती है। अगर आपकी गाड़ी कभी चोरी होती है तो आपको जो कवरेज मिलेगा वो उसी के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। उसके बाद आता है दोस्तों एक RSA, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। RSA जो इसे क्या हम कहते हैं, रोड साइड असिस्टेंट, यानी कि कभी आपकी गाड़ी खराब हो जाए रास्ते में और आपको कोई यानी कि आसपास गैराज ना हो तो आप जो है कॉल करके जो है इंश्योरेंस कंपनी वाले जो है आपकी गाड़ी को जो है सर्विस सेंटर तक भेज देते हैं टो करके। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया फीचर है। और साथ में इसमें आप दोस्तों टायर कवर भी ले सकते हैं अपनी गाड़ी के लिए, जो कि आपकी गाड़ी में जो कई बार ऐसा होता है कि टायर में कुछ दिक्कत आती है, टायर बस्ट हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें भी इसमें जो है कवर हो जाती हैं। तो दोस्तों आगे से अगर आप जब भी कोई गाड़ी का अपने इंश्योरेंस वगैरह लेते हैं तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिए जो कि बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हम थोड़े से पैसे बचाने के लिए जो है अपनी गाड़ी में ये सारी चीज़ें नहीं लेते हैं, या फिर थोड़े से लालच के लिए कि हमें जो है गाड़ी की वैल्यू ज़्यादा मिल जाएगी तो हम उसमें जो है उसमें डेप्रिसिएशन नहीं करवाते हैं गाड़ी को। लेकिन जब क्लेम आता है तो वो सारी चीज़ें फिर उसमें दिक्कतें हमें झेलनी पड़ेंगी। तो क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग ले तो लेते हैं, फिर बाद में क्या है कि अपने एडवाइज़र को गाली देते हैं या एडवाइज़र के साथ झगड़ा करते हैं कि हमें ये क्लेम नहीं मिला, वो क्लेम नहीं मिला। लेकिन अगर आप सारी चीज़ों को पहले से ही क्लियर करके चलेंगे तो ये आपके लिए भी अच्छा होगा और आपके एडवाइज़र के लिए भी अच्छा होगा। दोस्तों अगर उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों।